दोस्तों, आप चाहे दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पे हो या फिर अपने ऑफिस में, हम सब मेहनत करना चाहते हैं अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे परिवार की खुशहाली में हमारे घर का एक अहम स्थान है। हमारे घर की चहल पहल से ही हमारे दिल का सुकून जुड़ा होता है। हजारों लाखों कर्मचारियों की मेहनत से बनाए गए गोदरेज प्रॉपर्टीज के हर घर का यही मकसद है कि वो सभी लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए। पिछले 125 सालों से गोदरेज के अस्तित्व का यही उद्देश्य है। इसीलिए अपने कस्टमर्स की खुशी को बढ़ाने के लिए गोदरेज ने वीडियो सीरीज बनाई है। दिखाए गए बेहतरीन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपनी कुशलता बढ़ा सकते हैं, बल्कि वाकई में हजारों परिवारों की जिंदगियों को भी आप बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्लॉक वर्क करने की सही प्रक्रिया को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लॉक वर्क्स का काम सही तरीके से न करने पर परिणाम कैसे होते हैं। तो देखा दोस्तों, ब्लॉक वर्क्स का काम गलत तरीके से या लापरवाही से करने पर परिणाम बहुत खराब होते हैं। दोस्तों, आपका आत्मविश्वास कितना ही प्रबल क्यों ना हो, आपका तजुर्बा कितना ही पुराना क्यों ना हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते वक्त या फिर केमिकल से होने वाले नुकसान में ये जरूरी नहीं कि गलती आपकी हो। इसीलिए साइट पे काम करते वक्त उचित सुरक्षा किट जरूर पहने हमेशा। दोस्तों, ब्लॉक वर्क्स से ही होने वाले जिप्सम प्लास्टर का सीधापन सुनिश्चित किया जा सकता है, इसलिए इस काम को बड़े ध्यान से करना चाहिए। ब्लॉक वर्क्स के काम में 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। पहला, शुरुआती तैयारियां और सतह की तैयारी। दूसरा, ब्लॉक कार्य। तीसरा, लिंटन पीओ फोम और जरी का काम। काम शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम ब्लॉक्स, सीमेंट और बाकी सामान को सही तरीके से रखें। इसे हम स्टैकिंग कहते हैं। ब्लॉक्स को मचान बनाकर कम से कम 150 mm की ऊंचाई पर रखना चाहिए, ताकि मॉइस्चर या पानी से खराब न हो जाए। ब्लॉक्स का स्टैकिंग करते वक्त पर्याप्त रोशनी वाली जगह और आसपास की दीवारों से उचित दूरी पर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि ब्लॉक्स का स्टैक 1.5 मीटर से ऊंचा या 3 मीटर से लंबा नहीं होना चाहिए। इसी तरह ब्लॉक एडहेसिव का भी स्टैकिंग दिखाए गए फोटो के अनुसार सही तरीके से कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर मॉइस्चर की वजह से ब्लॉक्स पर काई जम जाती है और ब्लॉक्स की बॉन्डिंग की क्षमता कम हो जाएगी। काम शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। डी शटरिंग कार्य पूरी तरह से खत्म हो गया हो। अगल बगल की आरसीसी सरफेस में कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई खराबी हो तो उसे तुरंत सुधार लें। बीम सॉफिट और स्लैब के इलेक्ट्रिक कॉन्डुइट्स जांचकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से क्लियरेंस ले लें। सर्वेयर के दिए गए लेवल मार्किंग के अनुसार लेवल ट्रांसफर कर लें। लिफ्ट लॉबी में सर्वेयर के दिए गए पॉइंट से ओलंबा गिराकर राइट एंगल में एक डोरी कायम कर लें। फिर 2 लाइन डोरी कायम करके 3, 4, 5 वाले तरीके से उनका राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। इस डोरी को ब्लॉकवर्क्स वाली जगह तक लेकर अतिरिक्त डोरी कायम करके राइट एंगल सुनिश्चित कर लें। अगर इस काम में कोई भी कमी या खामी हो तो आगे किए जाने वाले जिप्सम प्लास्टर की मोटाई जरूरत से ज्यादा होगी। मोटाई की असमानताओं की वजह से राइट एंगल की और डीबॉन्डिंग की समस्या हो सकती है। ब्लॉकवर्क्स और खड़ी आरसीसी सरफेस के जंक्शन पर हैकिंग या थांचा मार लें। उचित बॉन्डिंग एजेंट का एक कोट लगा लें। अगर बॉन्डिंग एजेंट न लगाया गया हो या लगाने में कोई कमी हो तो ऐसी दरारें पड़ने का खतरा रहता है। बॉन्डिंग एजेंट की चिपचिपाहट कम होने से पहले ही सीमेंट मसाला लगा लें। ब्लॉकवर्क्स की जाने वाली सतह को अच्छी तरह से साफ कर लें। बॉटम सरफेस पे इंजीनियर के निर्देश अनुसार उचित एंटी कैपिलरी कोट लगा लें। ध्यान रहे कि 2 एंटी कैपिलरी कोट लगाने चाहिए, जिसमें एक कोट खड़ी दिशा में तो दूसरा कोट आड़ी दिशा में लगाया जाता है। साइट इंजीनियर के निर्देश अनुसार ड्राइंग को देखकर ब्लॉकवर्क्स करने की सही जगह को पहचान लें। जहां बीम हो वहां इंजीनियर से चेक कर लें कि ब्लॉकवर्क दीवार का ऑफसेट बीम के किस तरफ आ रहा है। एक 4 के अनुपात में सीमेंट और क्रश्ड सैंड यानी बालू का ताजा मसाला बना लें। ब्लॉक का पहला स्तर बनाने से पहले सीमेंट के मसाले को जमीन पर लगाएं। इस परत की मोटाई 10 से 12 mm होनी चाहिए। लगाने से पहले ब्लॉक को पूरी तरह से पानी में भिगो लें। इससे वो मसाले की नमी नहीं सूखेगा। दोनों कॉलम की ओर पहला ब्लॉक रखें। काट कोने की मदद से वर्टिकल अलाइनमेंट चेक कर लें। दिखाए गए तरीके से ये सुनिश्चित कर लें कि ब्लॉकवर्क दीवार का पहला और आखिरी ब्लॉक कमरे के माप के मुताबिक सही जगह लगाया गया है। अब लाइन डोरी का संदर्भ लेते हुए दोनों ब्लॉक पर उचित लेवल की लाइन डोरी कायम कर लें। ब्लॉक की ऊपरी सतह लाइन डोरी से मिलनी चाहिए। ध्यान रहे कि ब्लॉक एडहेसिव की मिक्सिंग के लिए इलेक्ट्रिक स्टरर का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर मिक्सिंग का काम सही तरीके से न किया जाए तो परिणाम बहुत खराब होता है। सीमेंट एडहेसिव लगाकर ब्लॉक लगाते जाएं और पहला स्तर बना लें। एडहेसिव लगाने के लिए 6 mm के दांत वाली करनी का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पिरिट लेवल या लेवल बॉटल से ब्लॉक्स की ऊपरी सतह का सीधापन सुनिश्चित कर लें। सीमेंट का अतिरिक्त माल साफ करके जमा कर लें। ध्यान रहे कि ये माल दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह आगे के लेयर बनाते जाएं। हर पड़ाव पर उलंबे से और राइट एंगल से सीधापन जांच लें। हर लेयर के बाद स्पिरिट लेवल से सीधापन जांच लेना जरूरी है। ध्यान रहे, अच्छी पकड़ के लिए ये बहुत जरूरी है कि दिखाए गए तरीके से एक सतह को खड़ी दिशा में कुरेदा जाए और दूसरी सतह को आड़ी दिशा में।
जॉइंट और सांधे एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ब्लॉक बिठाने के बाद हल्के हाथ से ठोक लें। अगर इस काम में कोई भी कमी या खामी हो तो ब्लॉक्स का बॉन्डिंग अच्छी तरह से नहीं होगा और परिणाम बहुत खराब होगा। ध्यान रहे कि ब्लॉक के बीच के सांधों में सीमेंट एडहेसिव ठीक से भरा हो। अगर ब्लॉक्स के सांधों को अच्छी तरह से न भरा जाए तो दरारों का और लीकेज का खतरा रहता है। ब्लॉकवर्क्स की मजबूती के लिए हर 3 मीटर लंबाई के बाद खड़ा या वर्टिकल मुलियन और हर 1.2 मीटर की ऊंचाई के बाद या बीच में आरसीसी बैंड या पाटली बनाना जरूरी है। जहां ब्लॉक की चौड़ाई 150 mm से कम हो वहां आरसीसी बैंड या पाटली बनाना जरूरी है। दिखाए गए तरीके से 2 छेद बना लें। ब्लोअर की मदद से सारी धूल साफ कर लें। दिखाए गए तरीके से दोनों छेद की गहराई सुनिश्चित करें। इसके बाद सतह को गीला कर लें। फिर इस प्रकार ग्राउट भर लें। दिखाए गए तरीके से 10 mm डायमीटर वाले 2 रीबार लगा लें। ध्यान रहे कि आड़े रीबार की 500 mm लैपिंग सही तरह से की गई हो। ये सुनिश्चित करें कि रीइंफोर्समेंट आरसीसी मेंबर से जुड़ा हो और उससे कम 75 mm का एंकरेज दिया गया हो। अब शटरिंग करके उसमें पूरी तरह से M20 ग्रेड कंक्रीट भरकर अच्छी तरह से टैंपिंग कर लें। कास्टिंग के बाद कम से कम 3 दिन तक क्योरिंग करें या क्योरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करें। साइट इंजीनियर के चुनाव अनुसार जीआई या प्रीकास्ट लिंटल भी सही तरीके से लगा लें और क्योरिंग कर लें। टॉप लेयर पर हमेशा पूरे ब्लॉक्स इस्तेमाल करने चाहिए। अगर एडजस्टमेंट करना पड़े तो उसके निचले लेयर या अन्य निचले लेयर पर 75 mm तक एडजस्टमेंट की जा सकती है। ब्लॉक के अंतिम स्तर और छत के बीच की 10 से 12 mm की गैप को चुने हुए ब्रांड के पीयू फोम से भरें। ध्यान रहे कि पीयू फोम का इस्तेमाल तीसरी मंजिल या उससे ऊपर किए जाने वाले ब्लॉकवर्क्स में ही होता है। अगर पीयू फोम न भरा जाए तो ब्लॉकवर्क्स में इस तरह दरारें पड़ने का खतरा रहता है। ब्लॉकवर्क्स का कार्य खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिकल डीबी बॉक्स लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले दिखाए गए तरीके से लेवल मार्किंग कर लें और लेवल ट्रांसफर कर लें ताकि बॉक्स की सही जगह सुनिश्चित की जा सके। अब ड्राइंग के अनुसार बॉक्स की सही जगह माप लें और निशान बना लें। इसके बाद डीबी बॉक्स को सही तरीके से बिठा लें। बॉक्स का सीधापन स्पिरिट लेवल से जांच लें। फिर सीमेंट मसाला भर के अच्छी तरह से पैक कर दें। स्पिरिट लेवल से बॉक्स का सीधापन सुनिश्चित कर लें। बीम से कंडक्ट की सही जगह पहचान कर निशान बना लें। फिर सिर्फ और सिर्फ वॉल चेजर मशीन का इस्तेमाल करके रूटिंग कर लें। इस काम के लिए छिन्नी हथौड़ा बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। दिखाए गए तरीके से पाइप फिक्स कर लें। फिर सीमेंट मसाले से अच्छी तरह भर लें। अगर छरी का काम छिन्नी हथौड़ी से किया जाए तो ब्लॉकवर्क्स को इस तरह नुकसान हो सकता है। उलंबे से सीधापन हर 2 मीटर में जांच लें। 2 दीवारों के बीच का राइट एंगल
काटकोने से जांच लें। दोस्तों, देखा आपने, ब्लॉक वर्क्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। घर के ढांचे की सुरक्षा की, उसकी मजबूती की एक तरह से जान है। कभी कभी दिन रात मेहनत करते हुए हम छोटे छोटे पलों में लापरवाही या आलस का चुनाव करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों का अंजाम बहुत ही गहरा होता है। ये छोटी छोटी बातें ही एक कारीगर को उस्ताद बनाती हैं, एक कर्मचारी को कलाकार बनाती हैं और 125 साल से इस विशाल परिवार को गोदरेज बनाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो सीरीज के द्वारा आप हर छोटी बड़ी बातों में इस कदर निपुण बने कि कोई आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत तरक्की को कभी रोक ना सके, क्योंकि आपकी कुशलता में ही हमारी कामयाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।